नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2025 आवेदन और योग्यता के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स की क्या अपडेट्स है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, एज लिमिट, फीस, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सारी बातें यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, उसके बाद यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड की क्या अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में क्या आपसे मांगा जाता है, आपको आज हम सब कुछ क्लियर कर दें, क्योंकि अब आप लोग की आवेदन की प्रक्रिया एकदम करीब आ रही है और आपको सब कुछ पहले से पता भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी जाती है। मतलब ग्रेजुएशन में आपने टोटल मान लीजिए 1800 नंबर का था, तो 1800 में से आपने 900 नंबर पाए, 1000 पाए, जो भी पाए आपको वहाँ पर फिल करना होगा। अगर मान लीजिए आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो आप वहाँ पर नंबर नहीं डाल पाएंगे ना, कि आपको पता नहीं होगा कि भाई फाइनल में कितना नंबर मिलेगा, तो टोटल आप नंबर कैसे डालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन बच्चों का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया उनके लिए टेंशन फ्री है, जिनका नहीं आया तो वो इंतजार करें, जल्द से जल्द रिजल्ट मंगवाएं। फिर अगर आपने पहले ये करेंगे तो एक बात तो क्लियर होगी, जो बच्चे 12वीं पास है वो आवेदन कर नहीं पाएंगे। अगर ये कंडीशन रही तो अभी फिलहाल हम विज्ञापन का इंतजार करेंगे, देखते हैं कि 12वीं पास बच्चों को क्या कोई मौका मिल पाएगा कि नहीं। तो अभी मौका के आसार कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहे हैं। 12वीं पास बच्चे ज़्यादा दिन इंतजार कर नहीं पाएंगे, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा ना। पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, उसके बाद आपको 700 रुपये की जो पेमेंट है, 700 होगी या 500 होगी या 200 रुपये। जनरल ओबीसी में 700, 500 रुपये एस सी एस टी में, फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपके हाई स्कूल के नंबर, इंटर के नंबर, ये सारे नंबर डिटेल्स डालना पड़ेगा। देखिए, जो आपकी मेरिट बनती है वो हाई स्कूल के नंबर से, इंटर के नंबर, ग्रेजुएशन। ठीक है, तीनों को परसेंटेज से ही बनती है। सब में तीनों में 100-100% हो सकता है ना मैक्सिमम। नंबर पे मत जाइएगा, हो सकता है कहीं पर भैया ग्रेजुएशन 1800 नंबर का टोटल हो और कहीं पर हो 4000 नंबर का। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज तो वही आएंगे ना, चाहे 4000 में से निकालिए। अब देखिए, अगर आप 1000 नंबर में से 500 नंबर लाएंगे तो कितना परसेंट हुआ, ये 50% हुआ। कितना हुआ, 50। अब कोई बच्चा 2000 में से 1000 नंबर लाएगा तो भी कितना हुआ, 50 नंबर है ना, 50%, तो ये भी 50%। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे क्या होगा। बाकी जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सांख्यिकी यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड में 38,610 बच्चे पास हुए थे। शिक्षा मित्र ये हैं, बीएड में 97,000 से ज्यादा, अदर्स में 2064। ठीक है, प्रशिक्षण शुल्क की बात कर लिया जाए तो सरकारी स्कूल अगर आपको मिलता है, देखिए सरकारी स्कूल को डीएलएड में डाइट बोलते हैं, बाकी दूसरा प्राइवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पर ईयर 10,200 रुपये देना पड़ेगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड। और दूसरे साल दोस्तों आपका एक और होता है, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ। तो मतलब आपको टोटल 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले साल 10,200 देंगे, दूसरे साल भी 10,200 देंगे। सरकारी स्कूल में एक बात और याद रखिएगा, जो पहले साल आप 10,200 देते हैं उसमें से 2500 रुपये आपका रिफंडेबल होता है। कासन बनिए, देख लीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये 2-3 वर्ष का शुल्क देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर कोई भी रिफंडेबल पैसा नहीं होता। तो यहीं पर आपको एक्सपोजर विजिट मिल जाता है, ये घूमने के लिए आपका 2,500 रुपये काम आता है सेकंड ईयर में। ठीक है, उसी 2500, तो मतलब एक तरह से सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 5,000 की तो बचत ऐसे ही है। ठीक है, पहले 2,500 तो मिल जाएंगे, बाकी 2,500 घूमने में आपको खर्च होंगे, आप ही तो घूमेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, आप तैयार रहेंगे। बाकी डायरेक्ट एडमिशन वही बच्चे ले पाएंगे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितने नंबर चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। देखिए पहली कट ऑफ जो जाती है, देखिए हाई स्कूल में 80%, 12वीं में 80%, ग्रेजुएशन में भी 80 मान लीजिए, तो 240 हो गया। तो ये फर्स्ट कट ऑफ जाती है बहुत सी जगह सरकारी कॉलेज की। लेकिन लास्ट एंड तक आप 180 पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाता है, लेकिन उसके लिए जुगाड़ चाहिए, तरीका चाहिए। तरीका हम बताएंगे, जुगाड़ कुछ नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।